Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने UOG में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रॉपर तरीका बताया था। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरह से आप एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर तो आप हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करते तो किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं बचनी थी। लेकिन स्टूडेंट्स ज़ाहिर सी बात है बेध्यानी कर जाते हैं और फिर उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं और बाद में इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये कि आपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही अच्छे से फिल करना है, और एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनलाइज़ करने से पहले प्रीव्यू में जाके सारा एक दफ़ा चेक कर लेना है कि क्या आपने ठीक इन्फॉर्मेशन एंटर की है या नहीं। अब स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई और अब वो परेशान हो गए कि एडिट का ऑप्शन किधर है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अब हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं अपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनलाइज़ करने के बाद। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स आपसे सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे वो ये थे कि एप्लीकेशन फॉर्म पे रिसीव के आगे टिक का मार्क शो नहीं हो रहा, जबकि हम चालान फॉर्म डाउनलोड कर चुके हैं, जो फ़ी है वो भी सबमिट करवा चुके हैं, फिर भी रिसीव के आगे टिक का मार्क नहीं शो हो रहा। और थर्ड चीज़ जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि चालान फॉर्म पे 500 ही शो हो रही है फ़ी, जबकि प्रीव्यू में जाएं तो वहाँ पे 1000 या 1500 इस तरह शो हो रही है। अगर आपने 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया तो इस तरह से 1000 शो हो रही है या 1500 शो हो रही है, जबकि चालान फॉर्म पे 500 फ़ी ही शो हो रही है। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एमएससी के एडमिशन्स का क्या बना है, यूनी ने क्या फ़ैसला किया है, और यूओजी के अलावा और कौन से गुजरात में कॉलेजेस वगैरह हैं जहां पे एमएससी वगैरह करवाई जा रही है। आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ कि इस दफ़ा जो एडमिशन्स होंगे वो मैट्रिक बेस होंगे। पहले यूओजी ने यही डिसाइड किया था, लेकिन उसके बाद ये नोटिफिकेशन आ गया कि इंटरमीडिएट का जब रिज़ल्ट आएगा तो वहाँ पे पोर्टल बन जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पे। फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक का बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे आप मैट्रिक के मार्क्स वगैरह अपने एंटर करते हैं। इंटरमीडिएट के लिए कोई बॉक्स ऐसा नहीं बना हुआ। जब इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे इंटरमीडिएट का बॉक्स भी बन जाएगा और एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो आप एडिट के ऑप्शन में जाके वहाँ पे इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं वो अपने एंटर करेंगे। और यही वजह है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स में रिसीव के आगे टिक का जो मार्क है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि एक दफ़ा फिर से आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है कि लाइक आपने मार्क्स वगैरह गलत एंटर कर दिए हैं या फिर कुछ इस तरह से आपने मिस्टेक वगैरह कर दी है, तो फिर तब एडिट का ऑप्शन मिलेगा इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने के बाद। फिर आप एडिट के ऑप्शन में जाके अपनी वो मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं और तब आप जाके वहाँ पे अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स वगैरह भी एंटर करेंगे। जब एडिट का ऑप्शन आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी। और यही वजह है कि कुछ स्टूडेंट्स का रिसीव के आगे टिक मार्क शो नहीं हो रहा, लेकिन वो जल्द ही हो जाएगा जब आप एडिट के ऑप्शन में जाके अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स भी एंटर कर देंगे इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने के बाद। लेकिन अगर आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवा दी है, यानी आपके पास स्टूडेंट कापी मौजूद है, तो आप अपनी स्टूडेंट कापी संभाल के रखें, क्योंकि वो इस चीज़ का प्रूफ है कि आपका एडमिशन डन हो चुका था और आप अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा चुके हैं। आप अपनी स्टूडेंट कापी को संभाल के रखें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर बैंक वालों ने आपको ट्रेजर कापी और डिपार्टमेंट कापी भी वापस कर दी है तो स्टूडेंट कापी तो आप अपने पास संभाल के रखेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट कापी और ट्रेजर कापी आपने यूओजी में जाके सबमिट करवानी होगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी आप जाके सबमिट करवा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। यही वजह है कि रिसीव के आगे टिक का मार्क शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपने इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं वो एंटर करने हैं। और अगर आपसे कोई मेजर मिस्टेक हो गई है तो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने के बाद एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो तब आप एडिट के ऑप्शन में जाके अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तब तक फ़ी वगैरह ना सबमिट करवाएं, बेहतर यही है। और जहाँ तक चालान फॉर्म पे 500 फ़ी की बात है कि चालान फॉर्म पे 500 फ़ी शो हो रही है, जबकि आपने 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था और प्रीव्यू में आपकी 1000 फ़ी शो हो रही है। इसके लिए यही है कि आप रिफ़्रेश करें और उसके बाद चालान फॉर्म डाउनलोड करें। रिफ़्रेश करने के बाद जब आप चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उम्मीद है कि चालान फॉर्म पे 1000 फ़ी शो होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होती तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स के साथ इशू नहीं आ रहा, ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के साथ इशू आ रहा है। मैं यूनिक ईमेल वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप मेल सेंड करके भी उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं पर्सनली ख़ुद भी एडमिन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगी। इस बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। लेकिन उम्मीद है कि आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ठीक फ़ी शो होनी शुरू हो जाएगी चालान फॉर्म पे। रिफ़्रेश करने के बाद आप चालान फॉर्म डाउनलोड करें तो फ़ी ठीक शो होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर ख़ुद पर्सनली एडमिन से कांटेक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और आप ख़ुद भी एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मेल वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दूंगी।
काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अब मेरिट कैलकुलेशन के बारे में भी पूछ रहे थे कि हम किस तरह से अपना मेरिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने क्लोजिंग मेरिट्स वगैरह बताए थे कि हर डिपार्टमेंट का लास्ट ईयर का क्या क्लोजिंग मेरिट था, ताकि स्टूडेंट्स एस्टिमेट लगा लें कि उन्हें किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है और किस डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं करना। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम मेरिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यूनी ने नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि क्राइटेरिया इस दफ़ा ये होगा कि इंटर और मैट्रिक के मार्क्स को मिक्स करके आपका मेरिट कैलकुलेट होके आएगा। और पहले जो मेथड फॉलो किया जाता था वो यही होता था कि 75% एफएससी इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स इंक्लूड किए जाते थे और 25% मार्क्स मैट्रिक के इंक्लूड किए जाते थे। तो अब लेकिन जाहिर सी बात है क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है। अभी स्टूडेंट्स के पास इंटर के मार्क्स मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेरिट कैलकुलेशन का तरीका बता देती हूँ ताकि आप एस्टिमेट लगा लें कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में अप्लाई नहीं करना। स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है यहाँ पे अपने इंटर के एस्टिमेटेड मार्क्स ही एंटर करेंगे, क्योंकि अभी इंटर का रिजल्ट तो आया नहीं है। तो लेकिन मैं आपको मेरिट कैलकुलेशन का तरीका बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूओजी मेरिट कैलकुलेटर का लिंक होगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करते जाना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद नीचे ये क्राइटेरिया मेंशन है, ये प्रीवियस ईयर का क्राइटेरिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे यही क्राइटेरिया शो हो रहा है, अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया। और यहाँ पे यही आ रहा है कि 70% इंटरमीडिएट पार्ट 1 के और 30% मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होंगे मेरिट कैलकुलेशन के टाइम पे। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है आप अपने इंटर के ओवरऑल एस्टिमेटेड मार्क्स ही एंटर करेंगे। सो 1100 या जितने भी टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से ही आप यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्क्स एंटर करेंगे कि, और उसके बाद नीचे आप टोटल मार्क्स एंटर करेंगे और उसके बाद इसी तरह से नीचे आप अपने मैट्रिक के जो आपके मार्क्स आए थे आप अपने मैट्रिक के मार्क्स एंटर करेंगे और मैट्रिक के इस तरह से टोटल मार्क्स एंटर करके नीचे कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है। सो कैलकुलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मेरिट इस तरह से कैलकुलेट होके आ जाएगा। और इससे पहले जो मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने हर डिपार्टमेंट का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट बताया था, तो आप अपने इस एस्टिमेटेड जो आपका मेरिट आपने खुद कैलकुलेट किया है, इस एस्टिमेटेड मेरिट को लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट के साथ मैच करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में अप्लाई नहीं करना। मैं स्टूडेंट्स से यही कहूँगी कि वो 2-3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस दफ़ा क्राइटेरिया कोई इतना ख़ास डिटर्मिन नहीं है, तो स्टूडेंट्स को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनका साल वगैरह ज़ाया हो, तो इसलिए उन्हें 2-3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर लेना चाहिए। और उसके बाद एमएससी के स्टूडेंट्स की अगर बात कर ली जाए कि एमएससी के एडमिशन्स होंगे या नहीं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इस दफ़ा एमएससी के एडमिशन्स होंगे, लेकिन बीएस के 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स के एडमिशन हो सकते हैं। ये चीज़ अभी अंडर कंसिडरेशन है। जहाँ तक मेरे इल्म में बात आई है वो यही है कि अभी तक सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन्स होने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन बाकी यूनिज़ में भी हो सकता है, बट मेरे इल्म में अभी तक यही बात है। और यूओजी में भी ये चीज़ अभी अंडर कंसिडरेशन है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एमफिल के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, जबकि पहले कहा गया था कि एमफिल के एडमिशन्स भी नहीं होंगे, लेकिन अब एमफिल के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। सो चांसेस बढ़ गए हैं कि बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन्स दे दें। जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी कर लिया है उनका बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि एमएससी तो है नहीं और अब स्टूडेंट्स को इस तरह से उनका साल वगैरह तो ज़ाया नहीं करने दे सकते, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर सी बात है आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो माइट भी उन्हें बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन दे दे, लेकिन ये चीज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन है। और मैंने कहा था कि मैं कॉलेजेस वगैरह के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, और मैंने काफ़ी पता करवाया, लेकिन बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एमएससी करवा रहे हैं। जहाँ तक बात करूँ पंजाब कॉलेजेस की, तो पंजाब कॉलेज खारियाँ, पंजाब कॉलेज गुजरात वगैरह में एमएससी नहीं करवाई जा रही, लेकिन जब जहाँ तक बात है पंजाब कॉलेज फालिया की, तो वहाँ पे एमएससी मैथ्स में एडमिशन्स हो रहे हैं और एमए वगैरह में भी एडमिशन्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन बाकी पंजाब कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं हो रहे एमएससी के। सुपीरियर कॉलेज में भी जहाँ तक सुनने में आया है कि एमएससी के एडमिशन्स नहीं हो रहे, और ज़मींदार कॉलेज वगैरह में भी एडमिशन नहीं हो रहे। बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन और हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एमएससी के एडमिशन्स हो रहे हैं। सो आप वहाँ से पता करवा सकते हैं। और यूओजी में बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन का सीन अभी अंडर कंसिडरेशन है। इस बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी एडमिशन क्लोज़ होने में टाइम है, तो अगर आप वेट करना चाहते हैं कि यूओजी की तरफ से कोई अपडेट आए और उसके बाद आप यूओजी में ही एडमिशन लें, तो आप वेट भी कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक इस बारे में कोई अपडेट वगैरह ज़रूर आ जाएगी। सो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।